यहाँ हम जानेंगे क्या है रियल साइबर सिक्योरिटी और कैसे करते हैं साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बड़े बड़े केसेस को सॉल्व। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो रिलेटेड है मैक एड्रेस से। मैक एड्रेस क्या है, इसका क्यों इस्तेमाल किया जाता है, इसके लिए पहले भी मैंने कई वीडियोस बनाए हैं, लेकिन आज का जो वीडियो है उन सबसे थोड़ा अलग है। फ्रेंड्स, मैक एड्रेस, मैक का पूरा नाम होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल और ये सभी डिवाइसेस का अलग होता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि मैक एड्रेस की मदद से ही हम अगर लैपटॉप्स वगैरह चोरी हो जाए तो उनके बारे में एग्जैक्ट लोकेशन का पता लगा पाते हैं। तो फ्रेंड्स, मैक एड्रेस, मैक स्पूफिंग और मैक एड्रेस को कैसे बदला जाता है, जनरेट कैसे किया जाता है, इवन मैक एड्रेस से किसी भी मैन्युफैक्चरिंग डिवाइस की जो इन्फॉर्मेशन है वो कैसे ली जाती है, ये सारा कुछ आज हम प्रैक्टिकल जानने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, होप सो ये वीडियो आपको पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा मैक यानी कि मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस। ये जो एड्रेस है ये अगर आप चेंज करते हैं तो लीगल है, कुछ भी गलत नहीं है इसमें, क्योंकि सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए भी मैक एड्रेस को कई बार चेंज किया जाता है। लेकिन अगर आप मैक एड्रेस चेंज करके हैकिंग जैसी एक्टिविटीज़ को अंजाम देते हैं, किसी को नुकसान पहुँचाते हैं, तो वो इलीगल है। तो फ्रेंड्स, मैक एड्रेस के हैकर्स को बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। अगर एक हैकर मैक एड्रेस के बारे में पता कर ले तो मैक स्पूफिंग की मदद से, यानी कि मैक एड्रेस को बदल कर वो आपके कंप्यूटर्स में जो डेटा सेंड और रिसीव हो रहा है, इवन आईडी, पासवर्ड और भी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव इन्फॉर्मेशंस को गेन कर सकता है। तो फ्रेंड्स, मैक एड्रेस हैकर्स के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ होता है, इवन एथिकल हैकर्स के लिए भी ज़रूरी है, ताकि वो अपने आप को सिक्योर कर सकें। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि मैक एड्रेस के बारे में पता कैसे लगाया जाता है। फ्रेंड्स, अगर मैक एड्रेस के बारे में आप पता लगाना चाहते हैं तो इसके अलग अलग तरीके हैं। सबसे पहले मैं आपको विंडोज़ में बताना चाहूँगा कि इसके बारे में कैसे हम पता लगाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले जैसे कि आप देख सकते हैं, आपको स्टार्ट करना है कमांड प्रॉम्प्ट, और कमांड प्रॉम्प्ट में जाके आपको कमांड लिखनी है ifconfig/all। और जैसे ही आप ये लिखेंगे, आपको कंप्यूटर का जो मैक एड्रेस है या लैपटॉप वगैरह जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसका मैक एड्रेस आपको आसानी से मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं इस डिवाइस के जो मैक एड्रेस हैं वो कहाँ है और किस रूप में होते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे ही आप यहाँ देखेंगे आपको फिजिकल एड्रेस, तो फिजिकल एड्रेस आपको मिल रहा है, और ये किस चीज़ का फिजिकल एड्रेस है, वायरलेस लैन का, यानी कि वायरलेस लैन जो आप चला रहे हैं उसका फिजिकल एड्रेस है 78E4 से। इसके अलावा अगर मैं बात करूं लैपटॉप या डेस्कटॉप, इसमें जो ऑप्शन है, दूसरा फिजिकल एड्रेस आ रहा होगा जो एड्रेस होगा हमारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का। आप यहाँ देख सकते हैं इथरनेट अडाप्टर लोकल एरिया कनेक्शन, और नीचे मैं देखूँ तो इथरनेट NIC, ये जो है ये हमारी डिवाइस का मैक एड्रेस है। बट सभी डिवाइसेस का जो मैक एड्रेस है वो अलग अलग होता है, इवन मोबाइल का अलग है, कंप्यूटर, लैपटॉप्स और सभी कंप्यूटर जितनी भी डिवाइसेस हैं उन सब का अलग अलग एड्रेस होता है। तो फ्रेंड्स, मैक एड्रेस आपको पता चल गया होगा कि कैसे हम पता करते हैं। हालांकि इसका एक और दूसरा तरीका भी है। अगर आप ये कमांड ना देना चाहें तो आप सिंपली लिख सकते हैं गेट मैक और एंटर कर दीजिए। इससे आपकी डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग और वाईफाई दोनों का जो मैक एड्रेस है वो आपको आसानी से मिल जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं हमें 3 मैक एड्रेस मिले हुए हैं। पहला मैक एड्रेस जो है वो हमारी मैन्युफैक्चरिंग का है, यानी कि किस कंपनी का ये प्रोडक्ट है उसके बारे में है। दूसरा है वाईफाई का है, और तीसरा है जो हमारा वो हमारे वर्चुअल बॉक्स का मैक एड्रेस से हमें शो कर रहा है। तो 3 मैक एड्रेसेस आपको मिल चुके हैं। अब हम जानते हैं कि मैक एड्रेस से इन्फॉर्मेशन कैसे पता लगाएं। तो फ्रेंड्स, फॉर एग्जांपल हम इसी मैक एड्रेस को ले लेते हैं, मीडिया डिस्कनेक्टेड जो हमें ये दिखा रहा है। तो इसके बारे में अगर हमें इन्फॉर्मेशन पता करनी है तो आपको जाना होगा एक वेबसाइट पे जिसका नाम है मैक एड्रेस लुकअप। तो फ्रेंड्स, जैसे ही यहाँ मैं वो मैक एड्रेस प्रेस करूँगा और यहाँ मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देते हैं हम लुकअप मैन्युफैक्चरर एड्रेस। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपको ये दिखा रहा है डेल, यानी कि ये जो प्रोडक्ट है वो डेल कंपनी का है। इस तरह पर्टिकुलर मैक एड्रेस से आप कोई भी इन्फॉर्मेशन पता कर सकते हैं। किसी भी मैक एड्रेस से ये पता लगा सकते हैं कि वो किस डिवाइस से रिलेटेड है, किस मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं मैक स्पूफिंग की। और मैक स्पूफिंग क्या होता है? मैक स्पूफिंग का मतलब होता है डिवाइस के मैक एड्रेस को बदलना। तो फ्रेंड्स, डिवाइस के मैक एड्रेस को बदलना, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया है, अगर आप अपने लिए कर रहे हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आप किसी को हानि पहुंचाने के लिए करें तो वो गलत है। तो फ्रेंड्स, डिवाइस का मैक एड्रेस, एक कमांड से हम मैक एड्रेस का पता तो लगा सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली हम इस एड्रेस तक पहुँचे कैसे? तो फ्रेंड्स, अगर आप इस एड्रेस पे पहुँचना चाहते हैं तो उसके लिए आपको
सीधा माई कंप्यूटर का जो आइकन होता है उस पर राइट क्लिक कर दीजिए या माई कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज़ पे आपको जाना है। और जैसे ही आप वहाँ जाएंगे डिवाइस मैनेजर का एक ऑप्शन होता है, डिवाइस मैनेजर को आप डिवाइस मैनेजर पे जाना होगा। डिवाइस मैनेजर पे जाने के बाद आपको क्लिक करना होगा नेटवर्क अडाप्टर, और नेटवर्क अडाप्टर पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं नेटवर्क जो अडाप्टर लगा हुआ है आप वाईफाई का भी है और जो मैन्युफैक्चरिंग का है उसका भी है। तो आप उस पर राइट क्लिक कीजिए और उसकी प्रॉपर्टीज़ में जाइए। प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद आपको क्लिक करना है एडवांस, और एडवांस पे जाने के बाद आपको जाना है नेटवर्क एड्रेस। तो फ्रेंड्स नेटवर्क एड्रेस में आप यहाँ देख सकते हैं या तो वैल्यूज़ आपको इसमें प्रेजेंट मिलेंगी, यानी कि आपकी डिवाइस का जो मैक एड्रेस है वो मिलेगा, और अगर वो नहीं है तो नॉट प्रेजेंट। नॉट प्रेजेंट यानी कि इसे आप अगर बदलना चाहें तो यहाँ से बदल सकते हैं। तो मैं इसे चेंज करके देखता हूँ। अभी लास्ट टाइम आपने देखा कि हमारा मैक एड्रेस कुछ और हमें शो कर रहा था, तो अगर हम इसे बदलना चाहें तो कैसे बदल सकते हैं, चलिए मैं इसे नॉर्मली चेंज कर देता हूँ। मैंने यहाँ 78E4 और चलिए कोई दूसरा मैक एड्रेस लेते हैं, हम ये वाला मैक एड्रेस ले लेते हैं, मैक एड्रेस जनरेटर की मदद से, जिसे आप जनरेट कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से। यहाँ आपको वो मैक एड्रेसेस मिलेंगे जो ज़्यादातर इस्तेमाल किए जाते हैं, और टाइम टू टाइम आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसे चेंज भी कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स हम ये वाला जो मैक एड्रेस है वो ले लेते हैं, जिसमें लिखा हुआ है 57AF37। तो ये जो मैक एड्रेस है ये मैं यहाँ अप्लाई करके देख लेता हूँ कि ये वर्क करता है या नहीं। तो फ्रेंड्स जैसा कि मैंने आपको बताया प्रॉपर्टीज़ में एडवांस पे आपको जाना होगा। यहाँ हम ये अप्लाई कर देते हैं 57AF37 एंड BC यहाँ पे लिखा हुआ है। जो भी कंटेंट है वो आप पूरा कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन आपको याद ये रखना है कि ये हेक्साडेसिमल वैल्यूज़ होती हैं। आप अपनी मन से कुछ भी बनाएंगे तो आपको याद रखना है कि हेक्साडेसिमल वैल्यूज़ ही मैक एड्रेस के अंदर इस्तेमाल होती है। दूसरा इसमें डैश का सिंबल नहीं आता, सीधा सीधा लिखा जाता है। उसके बाद मैं इसे ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद फ्रेंड्स देखते हैं कि ये जो मैक एड्रेस है ये चेंज हुआ है या नहीं हुआ है। तो फ्रेंड्स उसके बाद हम जाते हैं दोबारा से, अब मैं देख लेता हूँ। यहाँ मैंने लिखा गेट मैक और एंटर मैं कर देता हूँ। कई बार ऐसा होता है रीस्टार्ट करने के बाद भी ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं हमारी ये अप्लाई होती हैं। तो अभी तक वो जो एड्रेस है हमने जो अप्लाई किया था वो अप्लाई नहीं हुआ है, दैट मीन्स कि रीस्टार्ट करने की हमें ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स दोबारा हम देख लेते हैं, वी विल ट्राई टू डू अगेन नेटवर्क। आप देख सकते हैं 57 वाला हमने ट्राई किया था। मैं ऐसे करता हूँ कि डिवाइस का जो मैक एड्रेस है वो अप्लाई करके यहाँ पे देख लेता हूँ, और अगेन थोड़ा रिफ़्रेश करके हम देखेंगे, या फिर इसे दोबारा से बंद करके भी आप चला सकते हैं। तो अगेन देख लेते हैं कि अप्लाई हुआ कि नहीं हुआ। अगेन गेट मैक एंड एंटर। तो नहीं, इसके लिए हमें रिस्टार्ट ही करना पड़ेगा फ्रेंड्स। तो दूसरा मैक एड्रेस है जो डिवाइस का है, जैसे कि मैंने आपको बताया डिवाइस और वाईफाई का जो था वो अलग था, वो वाला मैं यहाँ अप्लाई करके देख लेता हूँ। मैंने यहाँ लिखा है E4000D 5F। वैसे 101% ये काम करते हैं, बट जैसा कि मैंने आपको बताया कई केसेस में ऐसा होता है कि रीस्टार्ट करने के बाद ही ये जो इफ़ेक्ट्स हैं ये चेंजमेंट लेते हैं, तो ऐसा हो जाता है। ओके कर लेते हैं हम इसे। तो अभी ये थोड़ा सा रिफ़्रेश हो चुका है। अगेन लेट अस सी, देखते हैं। मैंने दोबारा लिखा गेट मैक और एंटर कर दिया। तो फ्रेंड्स आप यहाँ देख सकते हैं ऊपर और नीचे दोनों जो एड्रेसेस हैं वो सेम आ गए, यानी कि ये एड्रेस चेंज हो गया, क्योंकि सेम ही डिवाइस का है इसलिए आसानी से चेंज हो गया। लेकिन अगर आप दूसरा एड्रेस दे रहे हैं तो कई बार रीस्टार्ट होने के बाद भी वो एड्रेस को ये एक्सेप्ट करता है। तो इजीली इसे एक्सेप्ट कर लिया है। अब हम बात करते हैं कि अगर हमें डिफ़ॉल्ट मैक एड्रेस यानी कि हमें पहले वाला ही मैक एड्रेस चाहिए तो उसके लिए क्या करना है। उसके लिए सेम फ्रेंड्स आपको डिवाइस मैनेजर की प्रॉपर्टीज़ में ही जाना है, एडवांस, और एडवांस में जाना है नेटवर्क एड्रेस। आप देख सकते हैं यहाँ हमने मैक एड्रेस को चेंज किया था, यहाँ आपको करना है नॉट प्रेजेंट, और नॉट प्रेजेंट करने के बाद आपको कर देना है ओके। और जैसे ही आप ओके करेंगे, अब मैं इसे क्लोज़ कर देता हूँ। आफ्टर क्लोजिंग अब दोबारा से हम वो कमांड लगा के देखते हैं फ्रेंड्स, एंटर मैं इसे कर देता हूँ। देखते हैं कि मैक एड्रेस चेंज हुआ कि नहीं। आप यहाँ देख सकते हैं दोबारा से जो हमारा पहला एड्रेस था यानी कि डिफ़ॉल्ट जो मैक एड्रेस है वो यहाँ पे आ चुका है। तो फ्रेंड दिस इज़ द प्रोसीजर, इसे हम मैक स्पूफिंग भी कहते हैं। अब काली लिनक्स के अंदर अगर आप ये वर्क करना चाहें तो कैसे करेंगे, इन सब के अलावा फ्रेंड्स अभी ये प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा बाकी रहता है, एक स्टेप में ये पूरा नहीं हो पाएगा। आर्प स्पूफिंग जिसे हम बोलते हैं, मैक एड्रेस के जरिए जो इन्फॉर्मेशन कैप्चर की जाती है वो कैसे करते हैं,
इन सब के अलावा अगर मैं बात करूं मैक एड्रेस को ही एकदम स्टैटिक करना है या फिर मतलब इन एड्रेसेस को इस तरह से क्लियर करना कि कोई भी हैक ना कर सके, ऐसी बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये ज़रूर बताएं। और इन सब के अलावा जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आप चाहते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग को। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।